हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट बेसिकली डायमेंशन की जो है वो एब्रीविएशन है। अब डिम स्टेटमेंट हमने यूज़ कहाँ पे करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल होता है वो 10 वैल्यूज़ को स्टोर कर होता है। इनके 0 to 9 वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर कर होता है, जो कि 10 बनती हैं। अब जब हमने 10 से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करवाना है अपनी अरे में, तो हम क्या करते हैं जी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिम स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो डिम स्टेटमेंट बेसिकली आपके पास 20, 30, 40, 50 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी आपने यूज़ करनी है वो आप जो है जब स्टोर करवा रहे होगे तो तब आपको डिम स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करना पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो 255 है। 255 से ज़्यादा आपका जो इंडेक्स है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो अरे का साइज़ है वो 255 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपने 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो आपने डिम स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करना है। डिम स्टेटमेंट जो है वो डायमेंशंस की एब्रीविएशन है। ये MCQs जो है वो पूछा जाता है। तो बेटा जी, इसका सिंटैक्स जो है वो इस तरह से है कि लाइन नंबर पहले कोई लिखा होगा। लाइन नंबर अब कुछ भी हो सकता है, जैसे 10, 20, 30, कोई भी लाइन नंबर जो है जहाँ पे आप ये अरे का वेरिएबल बना रहे हो। अरे का वेरिएबल बनाने से पहले आपने DIM यानी कि डिम यूज़ करना है, और इसके बाद आपने सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल 1 यानी कि पहला सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल और उसके बाद सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल 2, इस तरह से सो ऑन आप एक ही डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हुए मल्टीपल जो है वो अरे का वेरिएबल जो है वो बना सकते हैं और उनमें वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अब नीचे यही डिटेल इसकी लिखी हुई है कि the keyword dim is shortened form of the dimension. There is a dim statement in the above program because these programs handle less than 11 values. यानी कि लेस देन 11 वैल्यूज़ को जब आपने यूज़ करना है तो आपने कोई डिम स्टेटमेंट नहीं लगानी। जब आपने ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करवानी है तब आपने जो है वो डिम स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ये डिटेल जो है वो आपने पढ़ लेनी है। अब इसके बाद ये 3 पॉइंट है। जब आप अपना वेरिएबल जो है वो बना रहे हो तो आपने क्या करना है, नेम ऑफ सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, यानी कि सब्सक्रिप्ट वेरिएबल का जो नेम है वो आपने लिखना है। फिर उसका सब्सक्रिप्ट वेरिएबल का जो साइज़ है यानी कि उसकी जो वैल्यू है, जितना भी साइज़ आपने रखना है वो आपने जो है वो लिखना है। इसके बाद है आगे आपके पास के वी कैन डिफाइन मोर देन वन अरे वेरिएबल, यानी कि एक ही डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हुए हम एक से ज़्यादा जो वेरिएबल हैं, अरे वेरिएबल, वो बना सकते हैं। अब नीचे इसी तरह से इसकी एग्जांपल है। लाइन नंबर 10 पे क्या हुआ है कि डिम लिखा हुआ है, नम जो है वो अरे का नेम है और 100 जो है वो उसका इंडेक्स है, यानी कि उसका अरे का साइज़ है। अब इनपुट ले रहा है, इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू इनपुट वैल्यूज़ ली जा रही है और उस पर लिमिट लगा दी गई है कि जो लिमिट है वो इतनी हो, मतलब जितनी भी आप लिमिट देते हैं जैसे ही वो एंट्री करेगा उतनी जो है वो लिमिट हो जाएगी। मैक्सिमम जो है वो 100 लिखा है। मैक्स का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया और 100 का आ गया कि 100 तक, क्योंकि हमारी अरे जो है वो 100 तक ही है। इसके बाद एक लूप यूज़ किया गया है जो कि 1 से स्टार्ट होगा और लिमिट तक चलेगा। अब जैसे ही ये लूप यूज़ होगा, लिमिट तक चलेगा, तो आपकी इनपुट स्टेटमेंट जो है वो वैल्यूज़ एंटर करवाना शुरू कर देगी। अब आई जो है वो आपका लूप वेरिएबल है, यानी कि जैसे ही 1 टाइम लूप चलेगा तो आपका इंडेक्स 1 होगा, 2 टाइम चलेगा 2, 3 टाइम चलेगा 3, तो 1 बाय 1 जो है वो इसकी वैल्यूज़ जो है वो लेता जाए। नेक्स्ट आई जो है वो लूप की रिपीटेशन के लिए यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे लार्ज इज इक्वल नम आई है, यानी कि लार्ज इज इक्वल नम आई के कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है वो डिसाइड करेगा जो नीचे फंक्शन स्टेटमेंट्स चल रही हैं। अब ये लूप 1 से लेके लिमिट तक जो ऊपर लूप यूज़ हुआ है वो लूप यूज़ किया। अब यहाँ पे कंडीशन लगी है अगर तो इफ़ लार्ज लेस देन नम आई है देन लार्ज जो है वो नम आई ही हो, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है। फिर नेक्स्ट आई होगा, फिर आप प्रिंट जो है वो करवाएंगे लार्ज वैल्यू, जो भी लार्ज वैल्यू होगी ये लार्ज वेरिएबल जो है वो लार्ज वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि लार्ज वैल्यू जो है लार्ज वेरिएबल में स्टोर हुई है। इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। और नीचे जो है इसकी आउटपुट दी गई है। आउटपुट में ये कहा गया कि अगर 14 वैल्यूज़ आपने इनपुट करवानी, 1 बाय 1 14 वैल्यूज़ इनपुट होंगी। अब जैसे 1 बाय 1 14 वैल्यूज़ इनपुट होंगी तो इनमें से जो लार्ज वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे सबसे एंड पे 88 लार्जेस्ट वैल्यू है, तो वो आपको जो है वो आउटपुट में मिल गई। ये बेसिकली प्रैक्टिकली हम जो है वो इसको देखेंगे। अभी के लिए आपके पास सिर्फ इतना ही। डिम स्टेटमेंट को अच्छी तरह ज़रा याद कर लीजिए कि इसका ओवरव्यू, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये देख लीजिए कि एग्जांपल जो है वो प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों।